गुड मॉर्निंग वरद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। होमवर्क नहीं किया ना आप? हाँ सर, मैं ट्राई किया लेकिन मुझसे हुआ नहीं। ओके ओके, आप बस ट्राई ही जो कर रहे हैं उसी को बस भेज दिया करिए आप लोग, ठीक है। इससे क्या है कि मुझे भी लगता है कि आपने किया और आपको भी थोड़ा सा ये लगेगा हाँ मैंने जो भी अटेम्प्ट किया वो मैंने भेज दिया, ठीक है। फोर्थ वाला तो हो गया क्योंकि वो तो मैं पहले भी किया था, उसके कौन बाद सा? नहीं हुआ। फोर्थ वाला दो फोर्थ वाला टेंजेंट्स हो का गया लेंथ था। को प्रूव करना है इक्वल। हाँ ओके ओके। और चलिए अथर्व भी आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार मैसेज ड्रॉप करिए अथर्व को। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ होगा ना, कि हो गया था? नहीं हुआ था। ओके। कुछ प्रूफ हैं ऐसे जो मतलब बहुत अच्छे वाले प्रूफ हैं ये एनसीईआरटी के। और जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको डिस्कस करने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन नंबर 4। नहीं वो मुझे आ गया समझ में। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11, अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, ये नहीं वो नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। 11th नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब। हाँ नहीं हुआ। ठीक है। देखिए अगर हम कहें पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, इट मींस कि अ सर्कल इज इनसाइड a circle is inside the parallelogram circumscribing a circle, right? पैरेललोग्राम हाँ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल के बाहर है, ठीक है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है, घेर रहा है एक सर्कल को। सो प्रूफ करना है कि इट इज अ रोम्बस। ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। तो रोम्बस की डेफिनेशन, रोम्बस एक्चुअल में पैरेललोग्राम ही है, बट थोड़ा सा स्पेसिफिक केस आ जाता है रोम्बस में कि उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो आपस में इक्वल होती है, जबकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड अगर नहीं इक्वल हो, केवल अपोजिट साइड आप पैरेलल हो और इक्वल हो, तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल देते हैं, ठीक है। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो उस केस में भी वो उस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है, बट इट इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट इज कॉल्ड एज रोम्बस। ठीक। तो आपको रोम्बस में बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जैसा कि क्वेश्चन में कह दिया गया है कि a parallelogram is circumscribing a circle। अच्छा ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन ना बाद में डिस्कस करेंगे, जब अथर्व नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तब आपका क्या है एनआईओएस का तब तक करा देते हैं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ बचा हुआ है पोर्शन, तो वो होना चाहिए। उनकी हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो तो वो ज्वाइन ना कर पा रहे हो। देखिए 16 चैप्टर तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है, कहीं पे कोई दिक्कत ये नहीं सर है। हो गया। नहीं। हाँ, टर्मिनल वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं आई थिंक, ठीक है। अब आते हैं 17th में, तो सीकेंड मैंने पढ़ा दिया है, टेंजेंट पढ़ा दिया है, उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दिए हैं। तो अब इसको अप्लाई करते हैं आपके एक्सरसाइज में, राइट। तो पहले 17.1 पे आ जाइएगा। आई थिंक इसको भी करा ही दिया क्या? 17.1 ये सर आपने इसको करा दिया।
हाँ फिर भी एक बार देख लीजिए चाहे तो, अगर देखना हो तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। A tangent is dash to the radius through the point of contact. 5 मिनट का परपेंडिकुलर, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर equal. Tangent is the limiting position of a secant when the two dash coincide. बताइए ब्रदर। Two points coincide. ठीक है। From an external point, dash tangents can be drawn to a circle. Two tangents. ठीक है। फिफ्थ वाले का आंसर Infinite. क्या होगा? Infinite. From a point which lies inside the circle. ठीक है। Dash tangent can be drawn from a circle. If you can Okay, only indeed. one tangent Zero. draw, then draw and send me. Yes? Zero. Zero. No. ठीक है। क्योंकि Any question? Yes? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डायग्राम है 17.11, ठीक है। एंड यू नीड टू फाइंड OYP OOIT. बताइए। OYP है 50 डिग्री। OYP, ओके ठीक है। OIT बताइए क्या होगा? भाई सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन से दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होती है, मतलब इक्वल एंगल बनाती है। तो अगर 50 इसके साथ बना रहा है 50 डिग्री, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वाला, QI की लेंथ क्या होगी अगर पेरीमीटर 18 है, PX 2.5, RZ 3.5 है। थ्री सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए अब यहां से कुछ और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए पहला तो क्या है, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, किसकी? कॉर्ड्स की, ठीक है, ऑफ कॉर्ड्स। तो नंबर 1, अगर आप देखें इस तरह से कोई सर्कल बना हो, दो कॉर्ड्स ऐसे कट कर रही हो, है ना। सपोज ए बी एक कॉर्ड है, एक CD कॉर्ड है, और ये P पे कट कर रही है, ठीक है। कहां पे कट कर रही है? P पे। तो क्या हो जाएगा? PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। ये आपको याद रखना है, ठीक है, पहली चीज, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, PA इंटू PB, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इस कॉर्ड को AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जिस कॉर्ड को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, उसका प्रोडक्ट फिर इस कॉर्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों कॉर्ड का, वो उन कॉर्ड्स को अगर डिवाइड कर रहा है जिन पार्ट में, उन पार्ट्स का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कोई ऐसे छोटा हो जाए, है ना, कुछ ऐसे कॉर्ड हो जाए ऐसे, और एक बड़ी सी कॉर्ड हो जाए ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, पी। तो इस केस में भी क्या होगा, पीए इंटू पीबी इज इक्वल्स टू होगा पीसी इंटू पीडी, ठीक है, इस केस में, है ना। चलिए हाँ नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट है सीकेंड। ये कॉर्ड पे बेस्ड है, क्या, इंटर सेक्टिंग कॉर्ड, और नंबर 2 है आपका सीकेंड, ठीक है। अगर मान लीजिए एक सर्कल है ऐसे, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 सीकेंड आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, जो सर्कल को ए, तो ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और सपोज ये पी है, तब क्या होगा, तब भी क्या होगा, पीए इंटू पीबी, पीए इंटू पीबी इक्वल्स टू पीसी इंटू पीडी, ठीक है। मतलब ये बाहर का पार्ट, फिर ये पूरा कंप्लीट पार्ट पीसी इंटू पीडी, ये बाहर का पार्ट पीए इंटू पीडी, इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। क्या समझ में आया, हाँ मतलब समझ में याद आया। करना ना पड़े, ऐसा समझ में आ जाए, ये तो बाहर का पार्ट है पीए, और फिर पूरा कंप्लीट पीबी, और ये बाहर का पार्ट फिर कंप्लीट, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, ठीक है। हम्म। फिर नंबर 3 पे आता है, ये दो आप नोट कर लीजिए, फिर तीसरे पे आते हैं। ठीक है सर, हो गया नोट। हो गया। तीसरा है, अगर मान लो आप ये सीकेंट ना होती, एक टेंजेंट होती, एक सीकेंट होती, ठीक है, एक टेंजेंट हो जाती पीटी, तो नंबर 3 क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पीबी इक्वल्स टू पीटी स्क्वायर, ठीक है। ये है तीसरा, एक सीकेंट और एक टेंजेंट में, तो टेंजेंट वाले का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक्सटेंडर पॉइंट की डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर जो होगा इस सीकेंट के, ये जो बाहर पार्ट लाई कर रहा है और कंप्लीट पार्ट, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है ना, बस ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इनको इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ करने के लिए भी नहीं आएंगे आपको, तो बस इनको याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। है। ठीक। तो आप आ जाइए एक बार एक्सरसाइज पे। फर्स्ट वाला का आंसर होगा 4.5 सेंटीमीटर। 3 into 6 18, 18 divided by 4 4.5, राइट, ठीक है। सेकेंड वाला 17.19, हम्म।
क्या होगा सेकंड वाला वरद, वैल्यू ऑफ एक्स? 9 मिनट। ओके, अच्छा 17.2 का पहला वाला आंसर गलत दिया है, ठीक है 4.5 होगा, इसमें गलती से 4.3 दे दिया है, तो आप उसको चेंज कर लेना। ठीक है। सर x3 होगा। करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट वाले पे आइए। सर पीडी है सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। ओके, सीडी कितना है? CD 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर x10। 10 आया है, लेट मी चेक हाँ। इट। सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 ना, राइट? हाँ 4। ओके, देख 4 4 पीछे 2 बार दे दिया है, 4 फिर से 4 दे दिया, अगला फिफ्थ वाले को। चलिए फिफ्थ वाले का बताइए आप।
क्या आएगा आंसर अथर्व? It will be a little bit difficult to calculate RPC. A bit difficult, right? Yes. देखिए भाई, हाँ सर, मैंने इसमें समझ क्या किया, समझ में आ गया? कर दीजिए। हाँ सर। ओके ओके ठीक है। रेडियस है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ओके, करेक्ट आंसर। So move on the next exercise 17.3 and it is the last exercise. हाँ। Where I explain with the help of diagram the angle formed by a chord in the alternate segment of a circle. तो जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन वो दोनों सेम है। आप उसको एज अ थ्योरम जब कंसीडर करेंगे तो वहां पे एंगल की वैल्यू नहीं रहेगी, है ना। आप उसे कोई भी वेरिएबल कंसीडर करके प्रूफ करेंगे। और यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको वेरिएबल गिवन है तो आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो थर्ड वाले में आपका पीटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, कॉर्ड एबी एंड प्रोड्यूस टीपी and PTA TB are joined. TM is the angle bisector of ATB. TM angle bisector of ATB. It means 30, 30, 60.
क्या होगा ए और बी की वैल्यू भरत? थर्ड क्वेश्चन में नो नो नो, सेकेंड क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड 17.3 हाँ करिए। ए होगा 40 डिग्री। ए होगा आपका 40 डिग्री, बिकॉज 40 40 80 100, नहीं ए तो आपका 40 नहीं होगा, गलत है आंसर। तो ओ क्यू जो है वो एक्स वाई के पैरेलल नहीं है। कौन ओ क्यू? नहीं, हाँ पैरेलल नहीं है आंसर, कैसे पैरेलल? आप देखिए ओ क्यू और ओपी तो रेडियाई है ना इस सर्कल की। हम्म। It means if you can use a property of triangle, which is opposite angle of equal sides are also equal, it will हाँ give you a QPO angle is equals to 40 degree. Since O is the center of the circle, then it will be perpendicular to XY through the point of contact P. It means OP will be perpendicular to XY. हम्म। एंगल ए होगा 50 डिग्री। Yes, angle A 40 होगा, and what about the angle B? अठारह क्या था, अभी मैसेज आ रहा है। इस 11:30 बजे उठे हैं। अथर्व को तो काफी बुखार है, मैसेज कर रहे हैं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आया क्या? बी कितना है? नहीं आया। क्यों, आप कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं? ठीक है, सिंस you can see here arc PQ subtend what angle at center, and then what it will subtend at any remaining point of the circumference of the अरे circle. हाँ हाँ, You तो can write सेंटर this. का हाफ होगा बी। Yes, किसका? सेंटर का हाफ होगा Yes, बी। and at center what angle subtended by arc PQ? 90 डिग्री। सेंटर पे 90? हाँ नो, सही से इवेलुएट करिए। ओके 100 डिग्री। 100 डिग्री, ओके, यू आर राइट। और बी होगा 50 डिग्री। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए और ट्राई करिए इसका आंसर निकालने का। हम्म।
हो पाएगा ये आपसे? चलिए मैं थोड़ा सा आपको ना एक थ्योरम बता देता हूँ पहले। ये जो आपने पढ़ा अभी पिछला क्वेश्चन सेकंड नंबर, उसी से रिलेटेड थ्योरम है, which is alternate segment theorem। ठीक है, तो विदाउट इस अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि ये एक सर्कल है एंड लेट्स दिस बी अ कॉर्ड, ठीक है, ए बी। देन ए बी जो है सपोज एक्स डिग्री, ठीक है, या इसको मैं मान लेता हूं चलिए अल्फा, ठीक है, अल्फा अगर यहाँ पे कर रही है तो अगर कहीं पे भी टेंजेंट के साथ, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है एक्स के इक्वल हो जाए, सॉरी अल्फा के इक्वल हो जाए, है ना, अगर हमने अल्फा कंसीडर किया है। जैसे आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था डायग्राम, कुछ इस तरह से था, और यहाँ पे कॉर्ड थी, कॉर्ड कैसे थी, PQ, ठीक है, और यहाँ से P से टेंजेंट गई हुई है, और ये कॉर्ड जो है यहाँ सर्कमफेरेंस पे, मतलब एक सेगमेंट ये हो गया, अल्टरनेट सेगमेंट इसका ये हो जाए, है ना, ये भी डिवाइड करेंगे दो सेगमेंट में। तो अगर हम इस सेगमेंट में बना रहे हैं तो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना था और ये एंगल दोनों 50-50 थे, आए थे पिछले क्वेश्चन में, हाँ आया था, है ना। बट ये आता कैसे है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कैसे होता है, इसका प्रूफ मैं बता देता हूँ। सपोज दिस इज अ circle, center of circle, then if you join these two radii with chord, ठीक है, then suppose ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, in this case अगर ये एंगल सपोज कुछ भी मान लेते हैं, एक सेकंड पे कॉल आ रही है, अच्छा मेरी नहीं है, ठीक है, तो अगर ये आपका थीटा हो गया, या फिर इसको मान लो आप कुछ भी, ठीक है, थीटा ही मान लेते हैं, ये भी थीटा हो गया, है ना, फिर ये हाँ ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा ये हो जाएगा। अगर हम बात करें तो अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा आपका इसका हाफ, क्योंकि ये जो कॉर्ड सेंटर में सबटेंड लगेगी उसका हाफ वहां पे करेगी, ये हम पहले से जानते हैं, हाँ ठीक है। अल्फा विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 180 का हाफ 90, 2 थीटा का हाफ थीटा, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन अब अगर हमें देखा जाए कि सेंटर है सर्कल का और ये थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे क्या होता है 90 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल क्या है 90, जबकि ये वाला एंगल क्या है थीटा है, तो हम अल्फा की बात करेंगे कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हाँ समझ में आया ये अल्टरनेट हाँ ये सेगमेंट समझ थ्योरम, गया। ठीक है। तो आप उसको सपोज करेंगे कि लेट एंगल OAB is equals to theta degree, then OAB will also be equal to theta, है ना, ट्रायंगल सम प्रॉपर वो अपोजिट साइड अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये प्रॉपर्टी लगा के, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लगती है, उतना लिखने की जरूरत नहीं होती है कि आप बहुत बड़ा थ्योरम को बताओ, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में भी आप इसको बता सकते हैं। जैसे डायग्राम हमने बनाया तो ये आराम से हमें पता चल गया। अब अगर हम ये चीज यहां से बनाते तब भी प्रूफ हो जाती, ठीक है, समझ रहे हैं आप, कि अगर हम यहां से बनाते, यहां से भी ड्रॉ करते एक टेंजेंट, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनता है। बस ये है कि इधर वाला हम कहते हैं कि भाई ये वाला 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी अल्फा क्या आता है 90 माइनस थीटा आता है आपका, ठीक है। तो एक सेगमेंट AB जो डिवाइड कर रहा है, एक सेगमेंट ऊपर वाला हो गया, एक सेगमेंट नीचे, तो AB जो है इस सेगमेंट में जो है, अब उसको आप आर्क मानिए कॉर्ड मानिए, दोनों सेम चीज हो जाएंगी जब एंगल सबटेंड करने की बात होगी तब, क्योंकि एंड पॉइंट A और B ही होंगे कॉर्ड के केस में भी
और आर्क के केस में भी, ठीक है। हाँ तो ये डिवाइड कर रहा है दो सेगमेंट में, तो जो इस सेगमेंट में अल्टरनेट सेगमेंट में बनेगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया। तो ये थ्योरम जो है अगर आपको समझ में आ गई है तो आप अपने वे में हमें प्रूफ करके आज सेंड करें, और ठीक है। प्रीवियस जितना भी होमवर्क है आज आपको सेंड करना है विदाउट एनी डिले, ठीक है। ओके। वो मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, गलतियां मालूम है, अंडरस्टूड है कि होंगी, बट आपका अटेम्प्ट ये हमें नहीं मालूम चलता जब आप हमें नहीं भेजते। तो यू शुड सेंड मी योर होमवर्क एंड यू शुड ऑल्सो फिनिश इट टुडे, ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए, अगर अब आपने अल्टरनेट सेगमेंट पढ़ लिया, नाउ यू कैन अप्लाई द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम in the question number 3 and prove that PM is equal to PT. ठीक है, कुछ एकदम प्रॉपर वे में आप जाएंगे तभी इसको प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज मे भी हो सकता है आपसे ये प्रूफ ना हो। ठीक। फिर नेक्स्ट डे से सोच रहे हैं कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों का करा दें इस वीक में, सर्कल कंप्लीट ही हो जाए, कहीं से कुछ ना बचे, तो आपका ये जी बहुत ज्यादा मतलब कंप्लीट ही हो जा रही है आपकी मैथ, है ना। 24 चैप्टर एक दिन मुझे पढ़ाना है, 2 से 3 उसमें लगेंगे। ठीक है। हाँ हो रहा है वर्क। सिर्फ आप डायग्राम देखिए, सॉल्व करने की मत कोशिश करिए, पहले क्या है ना, क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, पहले फर्स्ट काम होना चाहिए, देन यू शुड राइट इट ऑन योर फेयर कॉपी। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी इन योर माइंड। आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया? हाँ कर लिया हमने। ओके आज मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन ना करूं, चाहे जितना टाइम लग जाए, आप सोचिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, try to find out the solution, how you could solve it, ओके। है ना। अभी मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, आपको 5 मिनट का मैं पूरा टाइम देता हूँ। ठीक। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगी, तो अप्लाई इट, जस्ट इसके बाद बहुत इजी हो जाए।
आया व्रत आंसर सॉल्यूशन? हाँ, थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुआ। ओके ओके। हो गया सर प्रूव। क्या हो गया? एक्चुअली मैं थोड़ा दूर यस चला सर, गया हो था। गया। हो गया, गुड। क्या किया आपने? कर दिया कि एंगल टी एम बी और एंगल पी एम, एक मिनट, नहीं, देखिए एम टी टी एम पी। पी और एम टी पी, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो पी टी, हाँ वही मैं किया, क्योंकि मतलब कि, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बट कैसे होगा बताइए? एम टी पी और पी एम टी जो है वो इक्वल हो गया 70 डिग्रीज, इसीलिए यस आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया गुड गुड। पी आपने एम टी। अल्टरनेट कहाँ पे अप्लाई किया? क्या था, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा अल्टरनेट के जब अप्लाई करेंगे तो? मैं किया एंगल ए बी टी के लिए, एंगल ए बी टी। एबीपी, एबीपी तो स्ट्रेट लाइन है ना? नहीं, ए बी टी। एबीटी, हाँ, उसके इक्वल होगा एबीटी एंगल किसके इक्वल होगा? जो मेरे को मतलब लेटर है नहीं, लेकिन जो टेंजेंट है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो वाला एंगल ए देखिए टी। साहब, और लेटर मिट गया है, वहां पे लेबलिंग नहीं है डायग्राम में। अ, हाँ नहीं है। चलिए मैं बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है? ये आपका डायग्राम है। दिस इज टी, दिस इज ए, एंड दिस इज अ लाइन, और एक लाइन है यहाँ पे ड्रॉ की हुई, दिस इज एम। दिस होल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है? हाँ Now, if you know alternate segment, TB is a chord, ठीक है? So TB divides two segment, है ना? TB divides this circle into two segment. So this angle is 40 degree. अब जो है ये एंगल कितना होगा? As we know that कि alternate segment थ्योरम क्या कहती है कि जितना एंगल किसी सेगमेंट में बना है वो दूसरा जो है अल्टरनेट सेगमेंट में टेंजेंट के साथ उतना ही एंगल बनेगा। तो टेंजेंट ये है और अल्टरनेट सेगमेंट ये है, तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री, हाँ ठीक है? और अगर मैं टी ए बी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? चलिए इसको निकालने की 80। जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक ये 60 40 100 और प्लस 40, ठीक है? कितना हो जाएगा? 140।
140, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा 40, राइट। नाउ कह रहा है कि टीएम बाइसेक्टर एंगल बी का, एंगल टी का, मतलब ये जो है इधर 30 और इधर 30 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 30 और 40 मिलके हो गए 70, 70 40 110, और ये बचा आपका 70। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, पीएम, ये वाला एंगल 70 और ये वाला एंगल 70 और ये 40, इट मींस कि वो दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो पीएम होगा इक्वल बीटी, ठीक है। हाँ, यही मैं भी किया। ये भी मतलब यही मैं किया। अच्छा, यही किए हैं आप, हम्म, ओके। तो अब आपका आज का होमवर्क रहेगा टर्मिनल एक्सरसाइज से, ठीक है। टर्मिनल एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, कहां से करेंगे आप, अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका हो जाएगा, ओके। है ना। इसके बाद भी आपको क्या प्रीवियस कंप्लीट करने के साथ साथ इसको भी लेके चलना है। हाँ, अगर आप नहीं करेंगे डेली डेली वो इकट्ठा होता जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रीवियस होमवर्क में कोई भी और आज के होमवर्क में कोई कंसेशन नहीं करना चाह रहा हूं। आप क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इफ यू could all the question, ठीक है, could do all the question of the terminal exercise, then it will be very best, ठीक है। तो ये आपका बोनस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो ठीक है। आपको सेकेंट और टेंजेंट को हेल्प डायग्राम की हेल्प से शो करना है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, ठीक है। सो दैट अ टेंजेंट is a line perpendicular to radius through the point of contact with the help of an activity। तो वो जो पहला मैंने थ्योरम प्रूफ कराया था उसको आप रिपीट प्रूफ करके भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, ये भी देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, सॉरी एक्स वाई जेड के टर्म में इसका आंसर देना है आपको, आई थिंक, है ना। या फिर आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप करिए, ठीक है, और मैं आंसर चेक करूंगा, आप हमें 8 बजे से पहले भेज दें, ठीक है ना। तो सर्कल का ये जो पूरा है कंप्लीट हो चुका है, एक क्लास और लग जाएगी अगर अथर्व जब ज्वाइन करेंगे तब। इसके अलावा मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास, ओके। ठीक है। तो ये सर्कल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर बचेगा आपका साइंस में स्टार्ट करवाऊंगा, और इसके पहले स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर पढ़ा के फिर मैं साइंस पे जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आपका इसे प्रोबेबिलिटी हो चुका है, हाँ, उसके पहले स्टैटिस्टिक्स है ना, उसके पहले आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो गई है ना। हाँ, उसके पहले मतलब सारे ही चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक क्वाड्रिलेटरल छूट रहा है, एक आपका फैक्टर थ्योरम, मतलब वो मॉड्यूल 1 से 2-3 चैप्टर छूट रहे हैं मैथ के बस, हाँ, है कि नहीं, कितने छूट रहे हैं बताओ आप। हाँ, वही 2-3। है ना, ठीक है। तो वो बहुत ही एक कंस्ट्रक्शन छूट रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो होप आज कितना है, 17 है या 18 है, 18। मतलब 60 से 70%, 20 इस वीक आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक। ठीक है। तो चलिए फिर ओवर करते हैं आज की क्लास, है ना। बाय, हैव अ नाइस डे। बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।